राजस्थान की सियासत से जुड़ी अहम खबर आपको बता दें, सचिन पायलट के डिप्टी सीएम बनने पर संशय बना हुआ है। जी हां, जो अटकलें अब तक लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, उसे लेकर अभी भी कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया है। इस पर अभी भी संशय बना हुआ है कि सचिन पायलट डिप्टी सीएम बनेंगे या फिर नहीं। सीएम अशोक गहलोत का भी बयान उस बीच आया है, कहा विधानसभा में हम विश्वास मत खुद लेकर आएंगे। तो कल विधानसभा सत्र है, 14 अगस्त से शुरू हो रहा है और आपको बता दें कि अशोक गहलोत की ओर से कोरोना को लेकर इस सत्र को काफी ज्यादा अहम बताया गया था। बीते दिनों जो भी सियासी हलचल राजस्थान में देखने को मिली, उसके बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि 14 अगस्त को होने वाला विधानसभा सत्र कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए परेशानी बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जब सचिन पायलट की घर वापसी हो गई, उसके बाद कांग्रेस अब काफी ज्यादा उत्साहित और खुश भी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी सचिन पायलट के डिप्टी सीएम बनने को लेकर संशय बना हुआ है, जो कि कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान की राजनीति और सियासत से जुड़ी हुई है खबर। कल जहां विधानसभा का सत्र है, दूसरी तरफ सचिन पायलट डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे या नहीं, इस पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर अभी भी अटकलें बरकरार हैं। संशय लगातार इसे लेकर बना हुआ है और विधानसभा में विश्वास मत खुद लेकर आएंगे। दूसरी तरफ अशोक गहलोत ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं, बीजेपी अपनी तरफ से पूरी तरह से दावा ठोकती हुई नजर आ रही है कि अब गहलोत सरकार गिरकर ही रहेगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस अब पूरी तरह से आश्वस्त है। आपको बता दें कि बीते दिनों जो भी राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला राजस्थान के अंदर, जब सचिन पायलट और साथ ही अन्य 2 विधायकों को बगावत करने के चलते स्पीकर ने नोटिस दे दिया, जिसके बाद राजस्थान कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया सचिन पायलट ने। और उसके बाद आखिरकार ये फैसला लिया गया था कि अभी तक बागी विधायकों पर कोई भी फैसला ना लिया जाए। काफी ज्यादा मान मनोबल के बाद जब खुद हाईकमान ने जिम्मा लिया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इन्वॉल्वमेंट के बाद, सचिन पायलट से बात करने के बाद आखिरकार उनकी घर वापसी हो गई। अब अशोक गहलोत भी इसे लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। कल विधानसभा का सत्र है, दूसरी तरफ अपना बहुमत साबित करना हालांकि कांग्रेस के लिए चुनौती है, लेकिन अब कांग्रेस पूरी तरह से खुश, उत्साहित और आश्वस्त नजर आ रही है, क्योंकि सचिन पायलट की घर वापसी हो गई है और वो तमाम विधायक जो कि सचिन पायलट गुट के थे, अब वो भी वापस कांग्रेस के समर्थन में ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए फिलहाल चिंता खत्म होती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जो दलीलें दे रही है वो काफी ज्यादा परेशानी वाली चीज हो सकती है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज रूम से अब ऐसा सीधा लाइव जुड़ गए हैं संतोष जी। जिस तरीके से हमने पहले भी बात की कि जिस तरीके से राजस्थान में घटनाक्रम अब तक देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक नई चीजें सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल हर किसी की नजरें कल के विधानसभा सत्र पर टिकी हुई है कि आखिर कल क्या होने वाला है। देखिए, बिल्कुल ज्योति, राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है और कम से कम इस समय उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि राजनीति का जादू कैसे खेला जाता है, ये उनको बखूबी आता है। देखिए, आज राजस्थान में जिस तरह से हलचल हुई, कांग्रेस विधायक दल की बैठक अलग से हुई, भाजपा विधायक अलग से बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने बाकायदा संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को राजस्थान भेजा है, भाजपा ने अपने जो महासचिव है मुरलीधर राव, उनको राजस्थान भेजा है। तो दोनों ही खेमे अपने अपने विधायकों को एकजुट कर रहे हैं। अगर नंबर गेम की बात करूं, देखिए किस तरह से अशोक गहलोत, किस तरह से उस कैंप में वापस सचिन पायलट के गुट के लोग वापस आए, किस तरह से अशोक गहलोत ने एक तरह से तमाम नाराज विधायकों को अपने पाले में वो लेके आए। और अब अशोक गहलोत की अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक बार उन्होंने विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित कर दिया तो अगले कुछ महीने उनकी सरकार की स्थिरता को लेकर जो अफवाहें उड़ती रहती हैं वो शांत हो जाएगी। तो आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि वो अपनी तरफ से विश्वास मत का जो प्रस्ताव है वो विधानसभा में कल से जो विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें वो विश्वास मत का प्रस्ताव लेकर आएंगे। और आज की हालत में अगर मैं नंबर गेम की बात करूं, ज्योति, तो सीधे सीधे नजर आ रहा है भाजपा जो कि मुख्य विरोधी दल है, 72 विधायक उसके पास है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अगर मैं बात करूं, जो बेनीवाल साहब की पार्टी है, 3 विधायक उनके हैं, तो 75 है। इसके अलावा अगर 125 में से अगर कुछ 3 या 4 निर्दलीय विधायक अगर भाजपा खेमे में चले भी जाए, उसके बावजूद भी 120 से 123 विधायक अशोक गहलोत के साथ आज की तारीख में खड़े हैं। तो विश्वास मत हासिल करना अशोक गहलोत के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या आज की तारीख में नहीं रही है। और इसलिए उन्होंने ये कहा है कि भले ही जो तमाम बगावत है जो खत्म हो गए हों, लेकिन इसके बावजूद जो कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, बतौर मुख्यमंत्री वो अपनी सरकार के लिए विश्वास मत का प्रस्ताव खुद से लेकर आएंगे। जी ज्योति। बिल्कुल संतोष जी, लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम राजस्थान में बीते दिनों देखने को मिला, मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर बीते कुछ महीने पहले देखी गई थी। अब
हालांकि भले ही सचिन पायलट की घर वापसी हो चुकी है, लेकिन क्या ये कहना गलत होगा संतोष जी कि अगर फिलहाल, क्योंकि सचिन पायलट की जो घर वापसी हुई है कुछ शर्तों के तहत हुई है, अगर उनकी वो शर्तें नहीं मानी गई तो आने वाले समय में एक बार फिर से कांग्रेस के लिए ये झटका हो सकता है? देखिए बिल्कुल ज्योति, हम जो बड़ी खबर दे रहे हैं वो सचिन पायलट को लेकर ही दे रहे हैं। देखिए आज से 6 साल पहले का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा मुझे याद है, जब कांग्रेस मुख्यालय में हुआ और सचिन पायलट से ये सवाल पूछा गया कि आप राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बनकर जा रहे हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा जा रहा है, वहां तो कई सारे गुट है, अशोक गहलोत गुट है, आपका गुट बन जाएगा, कई अन्य नेताओं के गुट है। तो सचिन पायलट ने यह जवाब दिया था कि कांग्रेस में सिर्फ एक ही गुट काम करता है, राहुल और सोनिया गुट। समय निकलता चला गया, प्रदेश में सत्ता में है और आगे जाकर उन्हें यह एहसास हो गया कि अशोक गहलोत से लड़ना बहुत ज्यादा आसान नहीं, और यही वजह थी कि जो सचिन पायलट एक समय यह कह रहे थे कि तकरीबन 42 विधायकों का समर्थन उनके साथ हासिल था, जब वो बगावत की मुद्रा उन्होंने अपनाई तो कांग्रेस में सिर्फ 19 के लगभग विधायक उनके साथ थे, 3 निर्दलीय विधायक थे। तो सचिन पायलट इस बात को बखूबी समझ चुके हैं, लेकिन बड़ी खबर इसके पीछे से निकलकर सामने आ रही है। अभी जो विधायक दल की बैठक जो हुई है ज्योति, उसमें सचिन पायलट ने जो भाषण दिया वो फेयरवेल स्पीच की तरह से था। मैं दोबारा अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं, जो हमें सूत्र बता रहे, जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जो हमारे सूत्र मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि सचिन पायलट का जो भाषण था वो विदाई वाला भाषण था, फेयरवेल स्पीच था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने विधायकों से, राजस्थान के जो विधायक हैं उनसे विदा ले रहे हैं। और यहीं से दूसरी खबर निकलकर सामने आती है कि शायद समझौते का जो फॉर्मूला बनाया गया था, अशोक गहलोत की बात ज्यादा मानी गई कि राजस्थान की राजनीति उनके ऊपर छोड़ दिया जाए और सचिन पायलट को केंद्र की राजनीति में लाया जाए। कांग्रेस के सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि जैसे ही विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव अशोक गहलोत हासिल कर लेंगे, अपना बहुमत साबित कर देंगे, तो दिल्ली में जो कांग्रेस का मुख्यालय है 24 अकबर रोड, वहां से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर सचिन पायलट की नई जिम्मेदारी का ऐलान किया जाएगा। तो बार बार हम अपने दर्शकों को यह बता रहे हैं कि सचिन पायलट की भूमिका को लेकर तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है कि अब राज्य की राजनीति फिलहाल कुछ महीनों तक अशोक गहलोत के हाथ में रहेगी और सचिन पायलट राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे और उनके फिर से उप मुख्यमंत्री बनने पर अब एक जो क्वेश्चन मार्क होता है, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है, वो लग गया है। और शायद ऐसा लगता है कि समझौते का जो फॉर्मूला था सचिन पायलट ने इसको स्वीकार किया है और इसलिए उन्होंने विदाई वाला भाषण कांग्रेस विधायक दल की बैठक में दिया। जी बिल्कुल संतोष जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए तस्वीर साफ करना बेहद जरूरी भी है, लेकिन दूसरी तरफ फिलहाल जो बीजेपी का दावा है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 200 विधानसभा सीटें हैं, 101 बहुमत के लिए चाहिए और कांग्रेस के पास लगभग 107 हैं। अगर 19 विधायक जो कि अब समर्थन में आ गए हैं, वापसी कर हो गई है उनकी, ऐसे में बीजेपी का दावा आखिर किस दम पर हो रहा है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे? देखिए बिल्कुल ज्योति, इसको इस तरह से समझिए कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में जो निर्दलीय उम्मीदवार भी होता है, जिसको पता होता है कि मुझे 50 या 100 से ज़्यादा वोट नहीं मिलने हैं, वो भी नतीजे आने तक ये कहता रहता है कि हम जीत रहे हैं। तो शायद राजस्थान की राजनीति में भाजपा यही कह रही है और कहना उनकी मजबूरी भी है। लेकिन दूसरी चीज़, हमें जो गुलाब चंद कटारिया, जो कि वसुंधरा खेमे के बड़े नेता माने जाते हैं, वसुंधरा राजे की सरकार में जब वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी तो वो गृह मंत्री थे गुलाब चंद कटारिया, उनका ये बयान आया है कि चलिए पैबंद सिल के सरकार बचा तो लेंगे लेकिन चादर फट गई है। तो इसका मतलब साफ है कि भले ही बीजेपी अभी इस नंबर गेम में कांग्रेस से या अशोक गहलोत से मात खा गई हो, लेकिन बीजेपी का स्टाइल नहीं है। पिछले 3-4 सालों में हमने भाजपा का स्टाइल देखा है कि भले ही वो किसी मौके पर फेल हो जाती है लेकिन वो अपनी कोशिशें बंद नहीं करती हैं। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा फिलहाल जरूर शांत होता नजर आ रहा है, लेकिन क्या वाकई आगे जाके शांत होगा? सचिन पायलट की जो शिकायतें थी कि अफसर उनकी नहीं सुनते, क्या वो शांत होगा? सचिन पायलट की शिकायत थी कि अजमेर के जो उनका खुद का जिला है और दौसा, जहां पे उनकी राजनीतिक जीवन भी रहा है, वहां के अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, क्या वो बात सुनी जाएगी? क्या सचिन पायलट खेमे के विधायकों को पूरा सम्मान दिया जाएगा? क्योंकि अशोक गहलोत के जो कार्य करने की प्रणाली है कि सीएम ऑफिस ही नहीं बल्कि राज्य का पूरा प्रशासन, पूरा प्रशासनिक ढांचा, डीजीपी से लेके एसपी तक, एसएचओ तक, वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो ऐसे हालात में सचिन पायलट कब तक उनके साथ इस तरह से काम कर पाएंगे? क्योंकि भले ही सचिन पायलट को राष्ट्रीय राजनीति में ले आया जाए, लेकिन उनके जो समर्थक विधायक होंगे, उनका जो समर्थन बेस होगा, उनका जो कैडर वोट जो बेस होगा, वो तो राजस्थान में ही है। तो ये रस्साकसी की स्थिति आगे भी बनी रहेगी और शायद भाजपा को लगता है कि ये और ज्यादा बढ़ेगा तो उनके लिए फिर से संभावना निकलकर सामने आएगी। लेकिन बीजेपी फिलहाल जो दावा कर रही है नंबर गेम के, अगर मैं बात करूं तो शायद इसमें आज की डेट में कोई सच्चाई बहुत ज्यादा नहीं है। जी ज्योति। संतोष जी, फिलहाल बीजेपी के दावे पर भले ही विश्वास ना किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की हम बात करें, जो आपसी मनमुटाव है, जो अंदरूनी कले हैं, वो किसी से छिपी नहीं है, चाहे वो राजस्थान की बात है, चाहे वो किसी अन्य राज्य की हम बात कर लें। ऐसे में अभी भी लगभग 3 साल का कार्यकाल बाकी है सरकार के पास। क्या लगता है कि 3 साल हैं कितने आसान हो सकते हैं कांग्रेस के लिए यहाँ पर टिके रहना और कितने मुश्किल?
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा ज्योति कि लगभग 3 वर्ष का कार्यकाल है और इसमें जो मैंने जितना राजनीति कवर किया, मैं जानता हूं कि शायद अगले 1 से 1.5 साल अशोक गहलोत बहुत आसानी से अपनी सरकार चला सकते हैं। अभी अगर वो बहुमत साबित कर लेते हैं तो कल कर देते हैं तो अगले 6 महीने तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आएगी, निश्चित तौर पर सचिन पायलट का जो खेमा है वो फिर से इस मांग को उठाएगा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। फिलहाल जरूर सचिन पायलट शांत हो गए, लेकिन आगे कब तक वो शांत रहते हैं ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी है ज्योति। अभी हमें देखना होगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में क्या फिर से राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार होते हैं, या वो प्रियंका गांधी के खाते में जाता है, या सोनिया गांधी अध्यक्ष के कंटिन्यू रखती है। इन सब सवालों के जवाब पे काफी कुछ निर्भर करेगा कि अशोक गहलोत की सरकार कब तक कितनी स्थिर रहेगी। लेकिन फिलहाल अगले 1 से 1.5 वर्षों तक अशोक गहलोत के सामने इस तरह की कोई समस्या पैदा होने वाली नहीं नजर आ रही है। जी बिल्कुल संतोष जी। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो खास बात है, जो ध्यान देने योग्य है, जिस तरीके से हमने पहले भी बात की कि फेयरवेल स्पीच की तरह भाषण दिया है सचिन पायलट ने। देखिए, बिल्कुल फेयरवेल स्पीच की तरह। देखिए, सचिन पायलट का जो राजनीतिक कद है, बहुत ज़्यादा उन्होंने समय राजनीति में नहीं लगाया है। अगर हम 18 वर्ष की आयु कहते हैं कि बालिग होने की है, तो शायद इतना ही अरसा उन्होंने राजनीति में गुजारा है। लेकिन चूंकि वो राहुल गांधी खेमे के नेता थे, वो यंग नेता माने जाते थे, मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री बनाए गए। उस दौर में जब राहुल गांधी ने अपने 6 से 7 युवा सहयोगियों को, करीबियों को मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री बनाया, उसके बाद जब राजस्थान के रन जीतने की बात आई तो अशोक गहलोत से ज़्यादा भरोसा राहुल गांधी ने सचिन पायलट पर किया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और उसके बाद देखा हमने कई 5 से 6 साल उन्होंने लगाए, राजस्थान के एक एक कस्बे, एक एक तहसील में वो गए और वहां पर प्रदेश की सरकार की उन्होंने वापसी की। हालांकि इस मामले में अशोक गहलोत की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि बाद में अशोक गहलोत का कद जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। संगठन महासचिव, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद नंबर 2 की पोस्ट होती है कांग्रेस की हायरकी में, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन की हायरकी में, वहां तक अशोक गहलोत पहुंच गए थे। गुजरात में जिस तरह से विधानसभा चुनाव अशोक गहलोत ने करवाया, राहुल गांधी के काफी करीब वो आ गए थे। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो फिर वही रस्साकसी की बुजुर्ग नेता वर्सेस युवा नेता। हमने ये मध्य प्रदेश में देखा, हमने ये छत्तीसगढ़ में देखा, हमने इसको पंजाब में भी एक तरह से देखा, हमने इसको राजस्थान में भी देखा। मध्य प्रदेश में भी बुजुर्ग को कमान सौंपी गई और राजस्थान में भी बुजुर्ग को कमान सौंपी गई। तो इसके बाद से राजनीतिक चीजें लगातार बदलती चली गई। सचिन पायलट लगातार वो इस कोशिश में लगे रहे कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और अंततः उन्हें बगावत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। लेकिन चूंकि उनके साथ विधायकों का बहुमत नहीं था, चूंकि उनके साथ ज्यादा विधायक नहीं थे, इसलिए उनको वापस कांग्रेस के खेमे में वापस आना पड़ा। तो अब आने वाले दिनों में राहुल गांधी की क्या भूमिका होगी राष्ट्रीय राजनीति में, राहुल वर्सेस प्रियंका गांधी, जो एक बार बार कहा जाता है कि क्या राहुल गांधी बनाम प्रियंका गांधी एक नई राजनीति शुरू हो गई है, वो हमें देखना पड़ेगा। सोनिया गांधी कितनी इच्छुक है कि फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए, कितनी ज्यादा वो एग्रेसिव होती है, क्योंकि राहुल गांधी बार बार मना कर चुके हैं। तो राजस्थान की राजनीति कुछ हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है आने वाले दिनों में। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति से बाहर होने जा रहे हैं, ये हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं और ये बड़ी खबर राजस्थान की राजनीति को लेकर। बिल्कुल संतोष जी, यानी कि अब ये कहना बिल्कुल सही होगा कि फिलहाल डिप्टी सीएम पद को लेकर जो संशय बना हुआ है वो कहीं ना कहीं सही भी है और डिप्टी सीएम बनाए जाने के बजाय राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ी भूमिका सचिन पायलट को मिल सकती है, जिसकी मांग वो शुरू से करते भी आए हैं। संतोष जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल ज्योति, अपना सवाल दोहराएंगे आप? जी, जिस तरीके से संतोष जी अब बात कर रहे थे कि सचिन पायलट डिप्टी सीएम बनने को लेकर अभी भी उनका संशय बना हुआ है कि डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे, या फिर वो बनेंगे या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजनीति की भी हमने बात की कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट हमेशा से ही इस तरीके की मांग भी करते आए हैं। ऐसे में सचिन पायलट को डिप्टी सीएम ना बना के राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ी भूमिका अब तय माना जाए। देखिए बिल्कुल, देखिए अशोक गहलोत खेमा जो है वो इस बात पर अड़ गया था कि वो सचिन पायलट को वापस नहीं लेना चाहते थे, यहाँ तक कि सचिन पायलट के विधायकों को भी वापस नहीं लेना चाहते थे। देखिए इतने लंबे अरसे में कभी भी अशोक गहलोत के मुंह से हमने किसी भी अपने राजनीतिक विरोधियों के बारे में भी उस तरह की बातें नहीं सुनी जिस तरह की बातें उन्होंने सचिन पायलट के बारे में कही थी। तो ये तय था कि अशोक गहलोत किसी भी हालत में सचिन पायलट को वापस नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी लगातार कमजोर होते जा रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे, तो कहीं ना कहीं जो गांधी परिवार है, जो गांधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही नहीं चाहते थे कि इस तरह से सचिन पायलट भी चले जाए। क्योंकि देखिए पंजाब में भी इस तरह की लड़ाई शुरू हो गई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम प्रताप सिंह बाजवा। तो इन तमाम चीजों को देखकर ये लगा कि नहीं, सचिन पायलट को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी राजस्थान की राजनीति में कम से कम एक तरह से बहुमत कांग्रेस के सामने तो बहुमत साबित कर ही दिया अशोक गहलोत ने कांग्रेस आलाकमान के सामने कि सचिन पायलट के जाने के बाद भी मेरे पास बहुमत है, मैं विश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा हूं। तो इसमें अशोक गहलोत की जो जिद थी, उन्होंने अपनी जिद मनवा ली है कि फिलहाल जो सचिन पायलट
पायलट को है वो राजस्थान की राजनीति से अलग रखा जाए, दूर रखा जाए। और आज का जो विदाई वाला भाषण है, जो विधायकों की बैठक में जो विदाई वाला भाषण, फेयरवेल स्पीच की तरह जो भाषण सचिन पायलट ने दिया है, उससे भी हमारी खबर पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है कि सचिन पायलट अब राजस्थान की राजनीति से दूर होंगे और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभाएंगे। और यह भी बड़ी बात है, मैं फिर से बताऊं ज्योति, कि कांग्रेस के जो तमाम जो बड़े सूत्र हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि जैसे ही विश्वास मत प्रस्ताव हासिल करेगी अशोक गहलोत, उसके बाद 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस के मुख्यालय से एक प्रेस रिलीज जारी करके सचिन पायलट की नई जिम्मेदारी की घोषणा की जाएगी। ये बड़ी बात है। आप ये समझिए कि अशोक गहलोत किस तरह से कांग्रेस आला कमान पर हावी है। और ये उसी तरह की बात है जिस तरह की शिकायत सचिन पायलट ने की थी कि जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, वो अशोक गहलोत की बात ज्यादा मानते हैं। जो अविनाश पांडे जो कि राजस्थान के प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस के, वो अशोक गहलोत की बात ज्यादा मानते हैं। कांग्रेस का जो राष्ट्रीय जो पूरी टीम है, अगर उसमें हम सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए, तो बार बार सचिन पायलट का यही दुख था, जो बार बार वो कह रहे थे कि मेरी तो सुनी नहीं जाती, ना राजस्थान में सुनी जाती है, ना मेरे जिले में सुनी जाती है, ना दिल्ली में सुनी जाती है। लेकिन इस समय भी लग रहा है कि शायद अशोक गहलोत सचिन पायलट पर पूरी तरह से भारी पड़ गए। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष जी तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान में जिस तरीके से कल विधानसभा सत्र है और दूसरी तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे और अब कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी, लेकिन दूसरी तरफ अब कांग्रेस के पास बहुमत भी है और इसलिए पूरी तरह से आश्वस्त भी नजर आ रही है।